गरीब का फूड ट्रक। जसमीत की माँ की मौत हुए काफी साल हो गए हैं, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी उसके पिता ने ही उठाई थी। उसके पिता रात में ट्रक चलाते थे और माल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और दिन को वो जसमीत की देखभाल करते और खाना भी बनाते थे। पर अब जसमीत बड़ा हो गया था, इसीलिए वो ट्रक चलाता और जसमीत के पिता जोगिंदर अब घर पर ही रहकर घर को संभालते थे। ओए पुत्र, आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे वास्ते खाना लगा देता हूँ। हाँ पापा जी, बस मैं अभी आया। क्या बनाया है पापा जी आज खाने में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आज मैंने पिंडी छोले बनाए हैं, खा के देख। मैंने सोचा घर पे बैठा हूँ तो कुछ नया सीख लूँ। खा के बता कैसा लग रहा है। अरे पापा जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। खा ले पुत्र, खा ले। जोगिंदर अपने वक्त का इस्तेमाल खाना बनाने में करता था और जसमीत जितना हो सके उतना ट्रक चलाता, जिससे वो एक नया घर ले सके, क्योंकि ये मकान इनका अपना नहीं था। जोगिंदर के पिता ने अपनी पत्नी के इलाज में अपना घर बेच दिया था। अब ये किराए के घर में रहते थे, जिसका मकान मालिक भी बहुत ही दुष्ट और क्रूर था। अब मैंने किराया बढ़ा दिया है इस मकान का। अगर ज्यादा किराया दे सकते हो तो ठीक, नहीं तो अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, समझे? ओ अंकल जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अभी 2 महीने पहले ही तो आपने किराया बढ़ाया था मकान का, और फिर से किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं ट्रक चलाता हूँ, जितना कमाता हूँ उसमें से हम मुश्किल से घर और आपका किराया दे पाते हैं। अगर 2 दिन में ज्यादा किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना, समझे? मकान मालिक ने जसमीत को धमकी दे दी थी कि अगर वो ज्यादा किराया नहीं दे पाया तो उसे मकान खाली करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर मकान मालिक की बेटी गीत, जो जसमीत से प्यार करती थी, वो उसके पास आती है। अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो हमारी शादी कैसे होगी जसमीत? मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तू तो जानती है गीत, तेरे पापा जी हम जैसे गरीब लोगों के साथ तेरा रिश्ता नहीं करने वाले। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम इस घर से निकलकर जाएंगे कहाँ। गीत और जसमीत एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उसके पापा जी को एक पैसे वाला और अमीर खानदान चाहिए था उसकी शादी के लिए, और किराया नहीं देने के कारण जसमीत और उसके पिताजी को घर से निकाल दिया गया। पापा जी, जब तक कोई घर नहीं मिल जाता हम ट्रक में ही गुजारा कर लेंगे। हाँ पुत्र, मैंने चूल्हा और कुछ सामान भी ले लिया है। जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती हम यहीं सो लेंगे और रह लेंगे। जसमीत और जोगिंदर ट्रक में ही रहने लगे, पर क्योंकि अब ट्रक में पापा जी और थोड़ा बहुत सामान था तो उसकी ट्रक में ज्यादा सामान भी नहीं आ पा रहा था। एक दिन ट्रक चलाते चलाते वो पास के शहर पहुंच गए और उन्होंने वहां एक नई चीज देखी। अरे ये क्या चीज है भाई? सारे लोग इस ट्रक पर लाइन लगाए क्यों खड़े हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, ये एक फूड ट्रक है। सारे लोग यहाँ खाना लेने के लिए खड़े हैं। जसमीत को ये बहुत ही विचित्र लगा, पर अब उनके पास एक मौका था, क्योंकि उनके पास भी ट्रक था और जसमीत के पिता बहुत अच्छा खाना बना लेते थे। उन्होंने बचाए हुए कुछ पैसों से पिंडी छोले और कुलचे बेचना शुरू किया। जोगिंदर के पिता खाना बनाते और जसमीत सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींचता। अरे आइए आइए, ऐसे छोले आपने कभी नहीं खाए होंगे। आइए आइए और जायका लीजिए असली पंजाबी छोले कुलचे का। आइए आइए। जसमीत और पिता की ये नई शुरुआत और उन दोनों का खाना लोगों को पसंद आ रहा था, पर अभी भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। फिर जोगिंदर ने और मेहनत करके अपनी ट्रक को लाइट्स से सजाना शुरू किया, जिससे वो ट्रक और भी सुंदर लगने लगा। अरे ये फूड ट्रक तो कितना सुंदर है, चलो यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। आइए आइए, आप सभी के लिए स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाता हूँ। अरे और कुछ नहीं है छोले कुलचे के अलावा?
नहीं, हम तो सिर्फ छोले कुलचे ही बेचते हैं। बस, ये सामने वाला फूड ट्रक तो कई सारी चीजें बेचता है। आप भी कुछ नई रेसिपीज क्यों नहीं लाते? इससे ज्यादा ग्राहक आएंगे आपके पास। जसमीत को भी लगा कि उसे सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि और भी कुछ नया बेचना चाहिए। जसमीत ने फिर अलग अलग जाकर नई नई रेसिपीज देखना शुरू किया। कई बार वो शोरूम के बाहर खड़े होकर टीवी देखने लगता और रात को अपने पापा जी के साथ मिलकर उन रेसिपीज को बनाने की कोशिश करता। अब उसके पास काफी सारी नई रेसिपीज थीं बेचने के लिए। उसने पहले सबको आकर्षित करने के लिए सारा खाना सबको फ्री में खिलाया, जिससे लोग दूसरी बार वो खाना खाने के लिए मजबूर हो जाएं। और सब लोगों को खाना इतना पसंद आया कि कॉलेज के विद्यार्थियों का मनपसंद फूड ट्रक बन चुका था और जसमीत फूड ट्रक बहुत ही फेमस हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना घर भी ले लिया। सच ही है पुत्र जी, अगर सच्चे मन से कोई कोशिश करे तो रब जी आपका साथ जरूर देते हैं। देखो, एक वक्त था कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था और आज देखो हमारे पास इतना आलीशान घर है, गाड़ी है और अभी तो तूने 2-3 और फूड ट्रक भी ओपन कर लिए हैं। अब मेरी बेटी से शादी भी कर लो जसमीत। अंकल जी आप? मुझे माफ कर दे पुत्र, मुझे पता लग गया था कि तुम और गीत एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए मैंने आपको घर से निकाल दिया था। अरे अंकल जी, आप हमें नहीं निकालते तो हमें फूड ट्रक का आइडिया भी नहीं आता, इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। गीत के पिता ने गीत का हाथ जसमीत को सौंप दिया और दोनों खुशी खुशी अपना फूड ट्रक का बिजनेस चलाने लगे।